यदि ईश्वर आपसे इंतजार करवा रहे हैं तो याद रखना कि वो इससे भी बेहतर आपको कुछ देने वाले हैं जो अभी मिलने वाला था। मत सोचना इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। ईश्वर कहते हैं कि किसी को दुख देकर सुख की आशा मुझसे न रखना। सुख चाहिए तो लोगों को सुख दो, फिर सुख मांगना नहीं पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप जितना इनसे दूर रहोगे आप उतना ही सुखी रहोगे। जीवन में जो होता है वो किसी वजह के लिए होता है, या तो वो कुछ सिखा कर जाता है या तो वो कुछ दे कर जाता है। जीवन में मकसद साफ हो, नियत साफ हो तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। जीवन में जितना आप शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे। आंखें दुनिया की तमाम मुसीबतें अपने अंदर समेट लेती है, लेकिन जब रोती है तो दिलों को हिलाकर रख देती है, और जब बंद होती है तो दुनिया को हिला देती है। जीवन में उपवास केवल भोजन का ही नहीं करना चाहिए, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, चुगली और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। अपने पीड़ा के लिए संसार को कभी दोष ना देना, क्योंकि जब दर्द आपका है तो गुनाह भी आपका होगा। सबसे बात करो पर खुद से भी बात करो, क्योंकि आप जिसके साथ सारा दिन रहते हो अगर उसी को नहीं समझ पाओगे तो भला लोगों को कैसे समझ पाओगे। जो मिलने वाला है वो मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं मिलने वाला है वो आकर भी चला जाएगा। जो इस बात पर विश्वास करता है वो जीवन में निश्चिंत रहता है। इस अफसोस के साथ कभी ना उठें कि कल आपने क्या खोया है, बल्कि इस सोच के साथ उठें कि आज आप क्या कर सकते हैं। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता, बल्कि हमारी हर सोच, हमारा हर कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, पर बुराई के पीछे सभी जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, पर दूध बेचने वाला गली गली घूमता है। जीवन की इस यात्रा में जितना दूसरों की जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा खुद को समझने की जरूरत होती है। जिंदगी में हमेशा
ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि जब ऐसे साथ छूटते हैं तब इंसान बिखर जाता है। कैसे गुजर रही है यह सब पूछते हैं, पर कैसे गुजारते हो यह कोई नहीं पूछता। सारी उम्र जीने की वजह कोई नहीं पूछता, पर मरने वाले दिन सब पूछते हैं कि कैसे मरा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ ही बताती है कि कमाई कैसी थी। जब जीवन में बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि किसी की दुआओं ने थाम रखा है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, पर जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है, आप जितनी बार प्रयोग करो जिंदगी उतनी बेहतर होती जाती है। अगर आप सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने की जरूरत है। जिंदगी हर पल लेती है करवट, कभी गुमान ना करो। बुलंदियां छू लो हजार मगर उसके लिए कभी गुनाह ना करो। नाम और शोहरत जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होती है, काटने वालों की संख्या उतनी ही ज्यादा हो जाती है। हम जो बोलते हैं जरूरी नहीं कि सामने वाला हमारी बात को सही समझे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से हर बात का मतलब निकालते हैं। इसलिए अगर आपके बात को लोग गलत समझ रहे हैं तो यह आपकी गलती नहीं बल्कि यह उनकी सोच है। जीवन में कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से भी बेहतर हमारे लिए कुछ सोचा है। नजर और नसीब का क्या खूब इत्तेफाक होता है। नजर उसे ही पसंद करती है जो नसीब में नहीं होता है। जब सूरज डूबने वाला हो तो छोटी छोटी चीजों की परछाई भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है। बस यही समय होता है संभल जाने का, क्योंकि ऐसे ही वक्त में इंसान घबरा कर हार जाता है। इंसान को हर वक्त पता होता है कि उसके पास कितनी दौलत है, लेकिन इंसान को यह कभी नहीं पता लगा सकता कि उसके पास कितना समय है। हम इंसानों की सारी परेशानियों की वजह इन दो बातों से होती है। पहला, तकदीर से ज्यादा चाहना और दूसरा, वक्त से पहले चाहना। नादान इंसान दौलत के लिए दिल का सुकून लुटा देता है और अक्लमंद इंसान दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देता है। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। जीवन में बहुत संभल कर बोलिए,
क्योंकि अनजाने में कभी कभी आपके शब्द सामने वाले पर ऐसा असर छोड़ता है कि वो जीवन भर भूल नहीं पाता है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करो, क्योंकि दूसरा भी वही पसंद करता है जो तुम पसंद करते हो, यानी खुशी। जिंदगी में दो तरह के लोग जिंदगी को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देते हैं, दूसरे वह जो धोखा देते हैं। जीवन में जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह प्यार हो, सुकून हो, इज्जत हो या फिर धोखा हो। इसलिए देना वही जो चाहिए। सेल्फी निकालना तो सेकंड का काम है, वक्त तो इमेज बनाने में लगती है। जिंदगी में खींचना ही है तो सेल्फी नहीं, किसी का दर्द खींचो ताकि उसके दर्द की दवा बन सको, उसके दर्द को थोड़ा कम कर सको और सेल्फी सोने से बच सको। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।